यूपीएससी टॉपर अनुज अग्निहोत्री बनते हैं। एक बार फिर रोना धोना शुरू हो गया है हमारे समाज में, क्योंकि हमारा समाज क्या कह रहा है कि द्रोणाचार्य बैठे हैं एकलव्य का अंगूठा काटने के लिए। कौन है द्रोणाचार्य? यानी ब्राह्मण द्रोणाचार्य है। और एकलव्य कौन है? ये हमारा समाज है, एससी एसटी ओबीसी, जिसको हम लोग आजकल बहुजन कहते हैं। इनका अंगूठा काटा जा रहा है। अंगूठा काटने का मतलब है कि ये द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण बैठे हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, वो बहुजनों का यानी एससी एसटी ओबीसी को नंबर इंटरव्यू में कम देते हैं और सवर्ण लोगों को ज्यादा नंबर देते हैं, जिससे सवर्ण टॉप कर जाता है। अरे भाई, हकीकत ये नहीं है। हम लोगों को आप कब तक बरगलाओगे? हकीकत ये है कि सवर्ण पढ़ाई करता है। सवर्ण जो है वो 100 नंबर के लिए पढ़ाई करता है और हम और आप 70 नंबर के लिए पढ़ाई करते हैं। हमारे और आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर हम 70 नंबर पा जाएंगे तो हम किसी भी परीक्षा को क्लियर कर ले जाएंगे, जबकि सवर्ण 100 नंबर के लिए पढ़ाई करता है। उसको मालूम है कि जो हमारा भाई है वो हमसे आगे है, यानी अगर हम 100 में 100 नंबर के लिए पढ़ाई करेंगे तो ही हमारा होगा, अन्यथा हमारा नहीं होगा। लेकिन हमको बताया जाता है कि द्रोणाचार्य बैठे हैं एकलव्य का अंगूठा काटने के लिए, तो हम क्यों ना उस पायदान पर आए? क्यों ना हम जनरल में फाइट करते हैं और 100 में 100 नंबर के लिए प्रयास करते हैं? क्यों नहीं हम आ सकते हैं? क्यों नहीं हम जिसमें हम अधिक नंबर प्राप्त करके उस पायदान पे पहुंचे? टीना डाबी ने टॉप किया था ना, वो दलित थी। अगर द्रोणाचार्य ही बैठे थे, उनको अगर नंबर नहीं देते तो कैसे टॉप करते? जो एक्चुअल में है उसको हमको नहीं बताया जाता। हमको केवल बहुजनों एससी एसटी ओबीसी में फंसा के रखा जाता है। हम पढ़ाई पे ध्यान न देके हम फेसबुक पे आके द्रोणाचार्य बैठे हैं, सवर्ण बैठे हैं, उनको ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है। हमको तो भाई 27% आरक्षण दिया गया है और 15% एससी को और 7.5% एसटी को। तो हम लोग क्यों नहीं इस पायदान पे पहुंच जाते? आखिर वो द्रोणाचार्य जो बैठे हैं ना, वो वहां पढ़ाई करके बैठे हैं, ऐसे नहीं। चाहे जितने भी टॉपर देख लो, वो सब द्रोणाचार्य ही बैठे हैं। जिसको आप द्रोणाचार्य कहते हैं ना, वो ब्राह्मण ही बैठा है, सवर्ण ही बैठा है। टॉप 10 टॉपरों में आप इतिहास उठाकर देखिएगा, उसमें से 7 ब्राह्मण होते हैं और यानी सवर्ण होते हैं। आप इतिहास उठाइएगा और आगे चलकर भी जिस प्रकार से हमारे समाज को बरगलाया जा रहा है कि द्रोणाचार्य बैठे हैं, हमको आरक्षण नहीं मिलता, हमको जितने परसेंट हम लोग हैं उतने परसेंट हमको आरक्षण नहीं मिलता, हम इसी जाल में हमको फंसाया जाता है। इसी जाल में हम फंसे भी हैं। अगर हम 100 नंबर के लिए पढ़ाई करें तो क्यों ना हम टॉप कर जाए। जैसे आज ब्राह्मण टॉप करता है, सवर्ण टॉप करता है, वैसे हम क्यों ना टॉप करेंगे। लेकिन नहीं, हमको तो उलझाया जाता है। हम फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई हमारी होती है, जिसमें हमको ये बताया जाता है कि द्रोणाचार्य बैठे हैं यानी ब्राह्मण बैठा है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। अरे भाई, हम उस काबिल तो हो, क्यों नहीं आगे बढ़ने देगा? जब हम बड़े बड़े आंदोलन करते हैं ना, तब ये ब्राह्मण पढ़ाई करते हैं, ये 100 नंबर के लिए पढ़ाई करते हैं और इनको मालूम है कि जब तक हम 100 नंबर के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये 100 नंबर के लिए पढ़ाई करते हैं, इसीलिए इतिहास गवाह है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है 60 से 70% यही लोग रहते हैं।